कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। ब्राह्मण देवता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मेरे अयोध्या के प्रस्थान करने का समय हो रहा है। महात्मा, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे अब अपनी सेवा से वंचित कर रहे हैं? आपकी रामचरितमानस की प्रतिलिपियां कैसे अदृश्य हो जाती हैं, इसका मुझे भी भान नहीं। कदाचित आप इसीलिए मुझे छोड़कर जा रहे हैं। नहीं नहीं विप्रदेव, अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने भली भांति मेरी आवश्यकताओं को पूरा ही किया है। मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। तो फिर क्या कारण है? आप अकस्मात अयोध्या क्यों जा रहे हैं? मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के निर्देशानुसार अयोध्या जा रहा हूं। वहीं जाकर प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखूंगा। माता पार्वती और भगवान शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन देकर ही कहा। आपको भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए? हे ईश्वर, आप साक्षात देवदूत हैं महात्मा। महात्मा, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। हे विप्रदेव, ये आपकी दयालुता है कि मुझ जैसे साधारण संत को आपने इतना सम्मान दिया। अब मुझे माता पार्वती और शिव जी के निर्देशानुसार अयोध्या के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को भला कौन टाल सकता है? परंतु मेरी आपसे एक विनती है। आप जब भी कभी काशी आए तो मुझे सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। अवश्य महात्मन, आपने मुझे आश्रय दिया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत करिए महात्मा। सबको आश्रय देने वाले तो ईश्वर हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए विप्रदेव, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। मेरे आराध्य की नगरी आ गई है। हे मेरे प्रभु श्री राम, आपका ये दास पुनः आपके पास आ गया है। आप ही यहाँ के राजा हैं। मेरे ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु। प्रभु, मैं अयोध्या नगरी तो आ गया हूँ, किंतु अब यहाँ मेरे ठहरने का कोई स्थान नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे रहने का प्रबंध कहाँ होगा? भोजन इत्यादि की व्यवस्था कैसे और कहाँ होगी? यदि मुझे ठहरने हेतु उचित स्थान नहीं मिला तो मैं अपने प्रभु श्री राम का चरित्र कैसे लिख पाऊंगा? कहने को तो इस पूरी नगरी के राजा मेरे स्वामी हैं, किंतु मेरा यहाँ किसी से कोई परिचय नहीं। राम कथा लिखने में मुझे वर्षों लगेंगे, परंतु मैं कहाँ निवास करूं? इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के आदेश का पालन मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे महात्मा,
मैं बहुत समय से देख रहा हूं, आप किसी चिंता में हैं। कौन है आप? इससे पूर्व अयोध्या में आपको कभी देखा नहीं। महात्मन, मैं काशी से चलकर आज ही अयोध्या पहुंचा हूं। आपका किसी से परिचय है यहाँ पर? मैं कई वर्ष पूर्व यहाँ पर आया था, किंतु अब यहाँ पर कुछ दिनों तक रहने की इच्छा है, किंतु मेरे पास ना कोई परिचय है और ना ही रहने की व्यवस्था। आप कदापि चिंता ना करें। अगर आपके पास रहने रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। किंतु आप कहाँ चलने की बात कर रहे हैं महात्मन? यहाँ पास में ही हनुमानगढ़ी है, वहां एकांत वातावरण है, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आइए, चलिए। प्रणाम महात्मन। मैं आपको पहचानता हूं महात्मा। आप गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। किंतु आप मुझे कैसे पहचानते हैं महात्मन? मैं तो पहली बार ही आपसे मिल रहा हूं। आज से कई वर्ष पूर्व मेरे गुरुदेव यहीं निवास करते थे। एक दिन जब गुरुदेव अपनी देह त्याग कर गुरुधाम जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलता हूं। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? इतनी अपार श्रद्धा, आप धन्य हैं महात्मन। मेरे गुरुदेव ने बताया कि अभी तुम्हारा दायित्व अधूरा है। कैसा दायित्व महात्मन? मेरे गुरुदेव ने बताया कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी आएंगे और इसी स्थान पर बैठकर वो राम कथा लिखेंगे। उन्हें यह स्थान सौंपने के बाद अपनी देह को योग अग्नि में गलित करके तुम मेरे पास आ जाना। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। आश्चर्य! ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन? मैं सत्य कह रहा हूं महात्मा। ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं, ये धन के स्वामी भगवान कुबेर ने लगाए हैं। ये एक सिद्धि स्थल है। इससे पूर्व भी कई संत महात्माओं ने यहाँ से सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब आप यहाँ निवास कीजिए और मैं अपने गुरुदेव के पास साकेत धाम प्रस्थान करता हूँ। मेरा भी दायित्व पूर्ण हुआ। अब आप यही निवास करिए। मैं आपके लिए कुटिया का प्रबंध करता हूं। जैसी प्रभु की इच्छा, सब उनकी ही माया है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है।
राजा के घर में जो जन्म लेके आए थे, किंतु वहाँ अपनों के बीच कुछ पराए थे। राज तिलक राम का उन्हें रास नहीं आया, प्राण दे के दशरथ ने जब वचन निभाया। माता की इच्छा जिसने हंसी हंसी मानी है, त्याग दिया राजपाट राम ऐसे दानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। पत्नी और अनुज के साथ वन की राह चल दिए, मित्र बने सुग्रीव तो उनके दुख भी हर लिए। रावण ने सीता माँ का छल से हरण कर लिया, उनसे अपना काल भी स्वयं वरण कर लिया। पवन पुत्र ने जाकर लंका दहन कर दिया, सदा रहोगे विजेता राम जी ने वर दिया। धर्म जिनकी मर्यादा मीठी जिनकी वाणी है, प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। करके अंत रावण का सीता माँ को ले आए, लंका सारी सोने की विभीषण को दे आए। मानव के रूप में भगवान की कहानी है, प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है, प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। खोलो तुलसीदास। हे राम भक्त हनुमान, आपको बारंबार प्रणाम। मैं तुम्हारे लिए कुछ संदेश लेके आया हूँ तुलसीदास। कैसा संदेश प्रभु? आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है और रामनवमी भी है। ये वही दिन, वही पल, वही समय है। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वही लग्न, वही शुक्ल और वही मुहूर्त। यह तुम्हारी रामचरितमानस लिखने के लिए बहुत उचित समय है, जिसमें आज से ठीक 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने इसी नक्षत्र में अवतार लिया था। और आज पुनः तुम्हारे द्वारा अर्थात तुम्हारी वाणी द्वारा उनकी कथा का आगमन होगा। रामचरित की रचना करने का यह उपयुक्त और शुभ मुहूर्त है। आज से तुम राम कथा लिखना प्रारंभ करो। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के अवतरण दिवस पर
उनके चरित्र को लिखने जितना शुभ दिन और क्या हो सकता है प्रभु। हे पवन पुत्र, आपको बारंबार प्रणाम। मैं सदैव आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अब तुम्हें प्रभु श्री राम का वही चरित्र लिखना है जिसे तुमने शिवजी के कथन अनुसार अपने गुरुदेव से बाल्यकाल में सुना और समझा था, जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रणाम प्रभु। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश जी, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए आपकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखने का प्रारंभ करने जा रहा हूं। मुझे आपकी और माता सरस्वती की कृपा की आवश्यकता है। ये सब आप दोनों की कृपा से ही संभव है। लाखों वर्ष लिया जब भगवन ने अवतार, तुलसीदास की नैया अब तो राम करेंगे पार। देवों ने आशीष दिया ये सबसे बड़ा त्योहार। रामचरित को लिख कर होगा भव सागर ये पार। तुलसी लिखते रामचरित, नहीं समय का भान। दास बने हैं राम के ऐसे, जैसे श्री हनुमान। पुरुष की क्या है मर्यादा, रखा कथा में ध्यान। पुरुषोत्तम का चरित्र ये पढ़कर होगा निज कल्याण। जीवन के हर कठिन समय में देगा सच्चा ज्ञान। रामचरित मानस धरती पर होगा ग्रंथ महान। प्रभु, हे मंगल मूर्ति गणेश, आपको मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो तुलसीदास। तुमने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिसे युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण होता रहेगा। समाज और मानव इस ग्रंथ से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। श्री राम चरित्र मानस की रचना करके तुमने अपना स्थान स्वर्ग में सुनिश्चित कर लिया है। स्वर्गलोक के देवता भी तुम्हारे द्वारा रचित श्री राम चरित्र को पढ़ना चाहते हैं। मैं श्री राम चरित्र मानस की 5 प्रतियां लिखकर दिव्यलोक लेकर जाऊंगा, ताकि देवताएं भी इसे पढ़कर अपना उद्धार कर सकें। इस ग्रंथ को लिखकर तुमने समस्त मानव जाति और देवताओं दोनों पर उपकार किए हैं। वे सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे तुलसीदास। हे प्रभु,
ये भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम की कृपा है। उनकी कृपा से ही ये मैं लिख पाया हूं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जैसी आपकी इच्छा भगवान। सदा सुखी रहो तुलसीदास।